हमारे सभी मित्रों को राम राम। तो साथियों, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न यही रहता है कि मैं सुखी कैसे बनूं, मेरे पास में ज़्यादा संपत्ति कैसे हो, गाड़ियां कैसे खड़ी हों। तो दोस्तों, हर कोई जीव यही सुख चाहता है कि मैं सबसे अमीर बनूं। तो संसार का हर जीव सुख तो चाहता है, लेकिन दुख से भागता है। कोई धन में सुख ढूंढता है तो कोई पद प्रतिष्ठा में सुख ढूंढता है, कोई परिवार संबंधों में, लेकिन फिर भी हृदय खाली सा रहता है बाद में। तो इन सभी गहराइयों पर विचार करके कबीरदास एक दोहा कहते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है, सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। दोस्तों, इसका अर्थ ये है कि कबीरदास कहते हैं कि संसार के लोग खाने और सोने को ही सुख मानते हैं, लेकिन यह केवल शरीर की तृप्ति है। असली सुख तो साधक को मिलता है, जो प्रभु की खोज में जागता है, रोता है और नाम स्मरण में तल्लीन रहता है। साथियों, धन, गहने, मकान, पद, ये सब सुख के प्रतीक लगते हैं, लेकिन कबीरदास ऐसा नहीं मानते। उन्होंने कहा है, माया महाठगनी, हम ज्ञानी, तीरन गुण फांस ले अंजन डारी। तो दोस्तों, माया बहुत बड़ी ठगनी है। वह हमें मीठा सपना दिखा करके फांसती है, लेकिन अंत में हमें खाली हाथ छोड़ देती है। जो धन से सुख पाना चाहता है, उसकी तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती है। तो दोस्तों, स्वादिष्ट भोजन, मधुर संगीत, सुंदर दृश्य, ये सब थोड़ी देर के लिए आनंद देते हैं, लेकिन जल्द ही फीके हो जाते हैं। कबीरदास ने एक दोहा लिखा है, यहाँ पर कहते हैं कि माला फेरत जुग भया, फिराना मन का फेर, कर का मन का छोड़ दे, मन का फेर। तो केवल बाहरी साधनों से मन का सुख नहीं मिलता है। जब तक मन की वृत्ति नहीं बदलेगी, तब तक असली सुख नहीं मिलेगा। सुख की जड़ भीतर है, बाहर नहीं है। तो दोस्तों, कबीरदास बार बार कहते हैं कि सच्चा सुख प्रभु नाम और आत्मज्ञान से ही है। जैसे उन्होंने एक दोहे के माध्यम से समझाया है कि राम नाम रतन धन पायो, और धन सब मिटाए, राम धन सब सुख उपजाए, जन्म मरण दुख जाए। तो राम नाम का धन अमर है, यह ना घटता है ना मिटता है। जब तक मनुष्य नाम जप करता है, तब हृदय शांति से भर जाता है और जन्म मरण का भय मिट जाता है। यही स्थायी सुख है। साथियों, सुख उन हृदयों में उतरता है जो संतोष और सेवा से भरपूर होते हैं। जैसे साईं इतना दीजिए, जामे कुट में समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। सच्चा सुख संग्रह में नहीं, बांटने में है। जो मनुष्य संतोष से जीवन जीता है और दूसरों की सेवा करता है, वही भीतर से आनंदित होता है। और अहंकार का सुख सबसे बड़ा शत्रु होता है। जैसे कबीरा गर्व न कीजिए, ऊंचा देख आका आवास, काल परो भूल लेटी हो, ऊपर ज्यों घास। तो जिसे अपने धन, पद और वैभव का घमंड है, वह कभी सुखी नहीं रह सकता है। मृत्यु सबको बराबर कर देती है, विनम्रता नम्रता ही सुख का मार्ग होता है। कबीरदास अंत में कहते हैं कि पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित हुए। सच्चा ज्ञान पुस्तकों में नहीं मिलेगा आपके लिए, प्रेम में है। जब हृदय प्रेम से भर जाता है, तो प्रभु के लिए, जीव के लिए, अपने आत्म रूपों के लिए तब अमृत में सुख मिलता है। तो दोस्तों, सच्चा सुख ना तो धन में है, ना इंद्रियों में है, ना ही मान सम्मान में है।
और आपका जो सच्चा सुख है वो नाम स्मरण में है। यह बात कबीरदास जी बताते हैं। आत्म साक्षात्कार, संतोष, सेवा, विनम्रता और प्रेम, ये सब कबीरदास के ये संदेश हैं। वो कहते हैं कि सुख बाहर मत ढूंढो, सुख भीतर ढूंढो। जब मन प्रभु में जुड़ता है तब ऐसा आनंद मिलता है जो न जन्म से घटता है और न मृत्यु से मिटता है। यही है कबीर का मार्ग। वो बार बार समझाते हैं कि नाम जपो, प्रेम करो, सेवा करो और संतोष से जियो। तब आप पाएंगे कि सच्चा सुख कहीं नहीं है, बाहर नहीं, आपके हृदय में ही सोया हुआ है। तो दोस्तों, यह ज्ञानवर्धक प्रसंग आपके लिए कैसा लगा? आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। और छोटी सी बात अगर आपके दिल को भी छुई हो तो आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर कर दें, ताकि इस तरह से उन्हें ये संदेश मिलता रहे। राधे राधे।